यातायात नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, बिना हेलमेट बाइक सवार कम हुए, जागरूकता बढ़ी। आरएसपुरा में देखिए सांस्कृतिक पर्व बच्छ दुआ की धूम, प्रचलित लोकगीत और पूजा अर्चना के साथ मनाया गया पर्व। बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए पर्व मनाया जाता है। बांदीपुरा के नौगांव ब्लॉक में एक बैंक शाखा और एटीएम के न होने पर स्थानीयों की बड़ी मुश्किलें। स्थानीय लोगों द्वारा बैंक शाखा और एक एटीएम की स्थापना के लिए गुहार लगाई गई। संभल में झेलम नदी पर अधूरा पैदल पुल बना, परेशानी की वजह 2014 से अधूरी पड़ी पुल परियोजना पर लोगों का विरोध। स्थानीयों की मांग, बिना देरी फिर से शुरू हो निर्माण कार्य। कश्मीर में सड़े मांस की सप्लाई से मटन कारोबार पर असर, फूड वेंडर्स की बिक्री में 90% तक गिरावट। खाद्य व्यवसायियों ने की रोजगार सुरक्षा की मांग। हाजिर में दिव्यांग बच्चों को मिले सहायता उपकरण, शिक्षा विभाग की पहल। सोनावारी विधायक रहे मौजूद, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सराहनीय कदम। अखिल भारतीय कश्मीरी समाज ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की, कश्मीरी अकादमी और संग्रहालय की मांग। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कश्मीरी अकादमी की मांग उठाई, दिल्ली में कश्मीरी भाषा और संस्कृति के लिए म्यूजियम की मांग। केंद्रीय मंत्री शेखावत से मिले प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन। शिमला में नौकरी के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरा, जनता को गुमराह करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूबे सरकार पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री सदन में कुछ और आंकड़े पेश करते हैं और बाहर भाषणों में कुछ और। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदेशों में रोजगार देने की बात करते हैं। फतेहपुर में सीआईए टीम की बड़ी कार्रवाई, तलाशी के दौरान पुलिस टीम को कार से 23 किलो 570 ग्राम चरस बरामद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुष्पांजलि की अर्पित, राजीव गांधी के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी, अब तक 276 लोगों की मौत, 37 लोग लापता। हिमाचल को 2211 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। ऊना में तेज बारिश का दौर जारी, शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। गगरेट और अम्ब में सड़कों पर बह रहा है पानी। ऊना के आसपास के इलाकों में भी यही हालात। प्रशासन ने जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए। सोलन मंडी में टमाटर के दामों में उछाल, किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद। कुल्लू के शास्त्री नगर में नाले में देर रात अचानक भयानक बाढ़ आई, घरों में सैलाब घुसा। कुल्लू में बारिश के बीच आई बाढ़ के दौरान घरों को पहुंचा नुकसान, 3 से 4 गाड़ियों को नुकसान। कुल्लू में बारिश के दौरान उफान पर नदी नाले, प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2 घंटे में 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र धर्मशाला और चंबा के बीच। भूकंप के पहले झटके की तीव्रता 3.3 थी, वहीं भूकंप के दूसरे झटके की तीव्रता 4। दहशत में लोग। कुल्लू में भूतनाथ ब्रिज के पास भारी बारिश के कारण सड़क क्षतिग्रस्त, सरवरी नदी में समाया सड़क का टूटा हिस्सा। भूतनाथ पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद, कुल्लू में उफान पर सरवरी नदी। शिमला के कोटखाई इलाके में हुआ जबरदस्त लैंडस्लाइड, पहाड़ी के दरकने की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। शिमला में पहाड़ से गिरी कई टन मिट्टी, मलबा गिरने से सड़क बंद, बड़ी संख्या में फंसी रही गाड़ियां। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हादसा, व्यास नदी में गिरा मालवाहक वाहन, मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम। हाईवे पर हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें, पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू में दिक्कत। हिमाचल विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बॉयकॉट पर बड़ा बयान, कहा बायकॉट करना ना करना बीजेपी का अधिकार है, लेकिन विपक्ष लोकतंत्र का गला घोट रहा है। शिमला में भारी लैंडस्लाइड, कोटखाई के रावला क्यार के पास दर की पूरी पहाड़ी। शिमला के रामचंद्र चौक पर भारी लैंडस्लाइड, कई घरों को खतरा, स्थिति का जायजा लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। शिमला के रामचंद्र चौक पर भारी लैंडस्लाइड, कई घरों पर मंडराया खतरा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्थिति का लिया जायजा। भारी बारिश के बाद ऊना में राहत अभियान शुरू, नगर निगम ने युद्ध स्तर पर सड़कों और पुलों का मरम्मत कार्य किया शुरू। कुल्लू की लग घाटी में देर रात बादल फटने से तबाही, सरवरी खड्ड में बाढ़ की वजह से पुल बहा, 3 दुकानों को भी नुकसान, दहशत में लोग। कुल्लू में भारी बारिश का दौर, प्रशासन ने जारी किए निर्देश, सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश। कुल्लू में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पाह नाला और दोहरा नाले में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से कई सड़कें टूटी, पेयजल सप्लाई ठप, फसलें बहीं, कई घरों और दुकानों को नुकसान। जौहर घाटी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 फुट ब्रिज, 1 वाहन और सैकड़ों बीघा भूमि बही, किसी तरह के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं। नूरपुर में भूस्खलन से अचानक गिरा सड़क का डंगा, करीब 60 मीटर लंबा था डंगा, सड़क बंद होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी।
किन्नर कैलाश यात्रा में किया गया बंद। लगातार खराब मौसम के चलते प्रशासन द्वारा लिया गया ये फैसला। हमीरपुर में रातों रात चोरों ने मचाई लूट। लाखों रुपए के चंदन के पेड़ों को चोरों ने काटकर लगाया ठिकाने। गिरोह की तलाश में पुलिस जुटी। धान में योजना की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। लगे रामपुर में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत। लव मैरिज करने वाली अंजलि की हुई थी हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। दूसरी बार शादी के बंधन में बंधेंगे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह। 22 सितंबर को चंडीगढ़ के अमरीन कौर के साथ लेंगे 7 फेरे। इससे पहले उदयपुर के राजघराने की सुदर्शना सिंह से हुई थी शादी। छोटा शिमला में आशियाना रिजेंसी के पास पेड़ गिरा। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। चंबा में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान। जगह जगह भूस्खलन तो कहीं बादल फटने की घटनाएं तो कहीं जानमाल का नुकसान। में भारी बारिश से लोहारपुरा पंचायत में भूस्खलन। सड़क का डंगा गिरने से कई मकानों पर खतरा मंडराया। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर बस ट्रक की टक्कर। 10 यात्री घायल। बस चालक परिचालक सहित कई घायल। एक यात्री पीजीआई रेफर। हिमाचल रोडवेज बस जा रही थी दिल्ली। किन्नौर में वन भूमि अधिनियम के तहत लोगों को भूमि का मालिकाना हक मिलना शुरू। जिले में अभी तक 47 लोगों को मिला भूपट्टे। सोलन में वोट चोरी के आरोपों को लेकर यूथ कांग्रेस की रोष रैली। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। मंडी के दयोड़ के पास क्षतिग्रस्त हाईवे बना। प्रशासन का सिरदर्द। डीसी ने अधिकारियों सहित किया मौके का निरीक्षण।